जैसे ही रात की गहरी चांदनी ने बादलों के पिछले साए को छिपा दिया, उसी समय राजधानी के इस सुखद समुदाय को दहशत के घेरे में ले आया। एक अत्याचारी हत्या की खबर से शहर का अवसाद बढ़ गया और डरावनी अफवाहें साथ छाई रहीं। लोगों के बीच बिस्तर पर आईं भूतों की कहानियां और अनसुनी किस्से घूम रहे थे। एक सामान्य रात, जब धीमे अंधेरे शहर को ढंकने लगे, वहां के एक पुलिस अधिकारी अमित अपने कार्यस्थल पर था। उसका ध्यान एक संदिग्ध घटना की ओर गया जो शहर के गहरे सिरे में घटित हुई थी। उस दिन की सुबह एक व्यापारी के दुकान से निकले जब उसके ग्राहकों की दिखाई नहीं दी। वह उनके घर जाने के लिए गया, लेकिन उन्हें कहा गया कि उनकी पत्नी रात को ही उनके साथ घर से निकल गई थी। वह अपने घर की खोज में निकला, जहां उसने अपनी पत्नी को मृत देखा। उसकी पत्नी के गर्दन पर एक गहरी गर्दन के निशान थे, जो स्पष्ट रूप से किसी शस्त्र या हत्या के बारे में गवाही देते थे। अमित ने इस मामले का अनुसंधान करना शुरू किया और उसने इसे एक भूतिया और अत्याचारी अपराध के रूप में सूचित किया। लेकिन जैसे ही उसने अपनी जांच में और भी गहराई में जाने का प्रयास किया, वह खुद भी एक अजीब और भयंकर सत्य की पीछा कर रहा था। उसे बार बार लगता था कि उसका कार्य संदिग्ध स्थितियों के साथ जुड़ा हुआ है, जो उसे एक पुरानी किताब में मिली थी। वह उसे एक भूत प्रेत कहानी के रूप में छेड़ रही थी, जो उसके विचारों को और भी कठिन कर देती थी। एक रात, जब वह अपनी जांच के लिए शहर के सबसे पुराने किले के पास पहुंचा, वहां से गूंजती हुई आवाजों ने उसके दिल को कुचल दिया। उसने उसे कहीं से सांप्रदायिक अत्याचार की दरारों की तरह सुना। जैसे ही वह आगे बढ़ा, वह एक अत्यधिक भयंकर दृश्य का सामना करने के लिए प्रस्তুत था। एक भूत प्रेत की तरह वहां एक रूढ़िवादी अत्याचारी बैठा था, जो एक संदिग्ध पूर्ववत देखता है। उसने उसके प्रकोपी आंखों को ध्यान में रखा, जिनमें एक अद्भुत प्रकार की भयानकता और उग्रता थी। उसने अपने साथी पुलिस अधिकारियों को निरीक्षण करने के लिए भेजा, लेकिन वे सभी वापस नहीं आए। वह अकेला ही उस रूढ़िवादी के पास गया, जो एक अजीब और भयंकर आवाज में बोला, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम यहां से चले जाओ, अन्यथा तुम्हें भी उन अवामी लोगों की तरह ही अपने जीवन का नुकसान होगा जो मेरे शिकार हो गए हैं। अमित ने उसके आगे उसके विद्रोह का सामना किया, लेकिन उसने इसे नकारा। मैं यहां के पुलिस अधिकारी हूं, उसने कहा, और मैं यहां की गवाहों की खोज में हूं। रूढ़िवादी अत्याचारी ने एक भयानक हंसी की ओर बोला, अच्छा, जैसा तुम्हें अच्छा लगे, लेकिन याद रखो, तुम्हें अपनी चौकसी का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अब रात का समय आ गया है, जब इस शहर में अत्याचारी शिकार करने का समय होता है। वहां रूढ़िवादी अत्याचारी की अजीब और भयंकर आवाज से अमित की रूह का संघर्ष था। उसने साहस जुटाया और उसके साथी अधिकारियों को बुलाया। वे सभी साथ में वापस लौटे, लेकिन उनके साथियों में से कुछ भी मौजूद नहीं थे। उसने रूढ़िवादी के पास बढ़ा और पुलिस को बुलाने के बारे में विचार किया, लेकिन उसे लगा कि वह अपने आप में बदल गया था। उसका चेहरा अब और भी अधिक भयानक और अद्भुत दिख रहा था। अमित का हृदय घबराया, लेकिन उसने अपने आप को बचाने के लिए साहस जुटाया। उसने रूढ़िवादी को पकड़ा और उसे पुलिस के पास ले जाने की कोशिश की। लेकिन जब उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, तो वह एक भयानक रूप में गायब हो गया। अमित ने चौंक कर अपने आसपास देखा, लेकिन कहीं भी उसे नहीं देखा। फिर भी उसे एक अजीब सी महसूस हो रही थी, जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। वह उस जगह से बाहर निकलने के लिए तेजी से बढ़ा, लेकिन जब उसने अपने पास की ओर देखा, तो उसने एक हाल ही में हुई हत्या की एक आवाज सुनी। वह अब तक पूरी तरह से आत्मविश्वास के साथ धारण कर रहा था, लेकिन अब उसे लगता था कि कोई और है जो उसका पीछा कर रहा है। उसने त्वरित रूप से उस जगह की ओर देखा जहां से आवाज आई थी। वहां एक पुराना और अधूरा गेट खुला हुआ था, जिससे उसने गुजरने की कोशिश की थी, लेकिन वह अचानक गवाहों की तरह हाथ से फिसल गया। उसने त्वरित रूप से बाहर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। वह तेजी से उस जगह की ओर दौड़ा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। वह बहुत ही अचंभित और डर गया हुआ था, लेकिन वह उसे पकड़ने के लिए प्रयास कर रहा था। उसने तेजी से अपनी जांच की ओर बढ़ते हुए एक और हत्या की आवाज सुनी। वह अब तक निराश हो चुका था, लेकिन अब उसे लगा कि कुछ बहुत ही अजीब है। उसने त्वरित रूप से उस जगह की ओर देखा जहां से आवाज आई थी। वहां एक और गेट था,
जो कि खुला हो गया था। उसने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन यह नहीं खुला। उसने उसकी ओर धकेला, लेकिन यह फिर भी नहीं खुला। उसने उसे चिंगारी से जलाने की कोशिश की, लेकिन यह भी नहीं खुला। वह अब तक बहुत ही अचंभित और डर गया हुआ था, लेकिन वह उसे पकड़ने के लिए प्रयास कर रहा था। उसने उसे धक्का देकर खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। उसने अपने साथी पुलिस अधिकारियों को बुलाया, लेकिन उन्होंने भी खोलने की कोशिश की और वह भी नहीं खुला। जब उन्होंने पुलिस वाहन से मदद मांगी, तो वहां अचानक से उस गेट से अजीब और अत्यधिक आवाज आई। वह लगभग धीरे धीरे बढ़ रही थी और वहां से अजीब सी हवा आ रही थी। अमित ने देखा कि गेट के पीछे कुछ छिपा हुआ है। वह उसे धक्का देकर खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। वह निराश होकर छिपा हुआ एक पत्थर उठाया और उसे उस गेट पर मारा। अचानक गेट खुल गया और उसने देखा कि वहां एक पुरानी और अधूरी मकबरा थी। उसने अपने साथी अधिकारियों को साथ लिया और मकबरा की ओर बढ़ा। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक आधे से ज्यादा लाशें हैं, जो कि एक अधूरी और अत्यधिक डरावनी अवस्था में थीं। उनमें से कुछ लाशें बिना सिर थीं और कुछ बिना हाथ पैरों की थीं। अमित का दिल दुख गया और उसने जांच शुरू की। वह निराश हो चुका था, लेकिन उसने इस अजीब और भयानक मामले को सुलझाने का निर्णय लिया था। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर गहरी जांच की और उन्होंने एक और रहस्यमय राज का पता लगाया। वहां एक गहरे और अंधेरे टनेल में जाने के लिए एक सीक्रेट पासवे हुआ। अमित और उसके साथियों ने अंधेरे में प्रवेश किया और वहां उन्हें अद्भुत और भयानक दृश्यों का सामना करना पड़ा। वे वहां से गुजरने की कोशिश की, लेकिन उन्हें लगता था कि वह अपने आप में किसी और दुनिया में चले गए थे। अचानक उन्होंने एक और गेट के सामने खड़ा देखा, जो कि बंद था। वे उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। वे उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। वे निराश होकर वहां से वापस लौट आए। वापस लौटकर अमित ने पुलिस अधिकारियों को साथ लेकर उस गेट की ओर फिर से बढ़ा और इस बार वे उसे खोलने में सफल रहे। गेट खुला और उनके सामने एक बड़ा साम्राज्यक और अजीब दृश्य खुला। उन्होंने अंदर जाकर देखा कि वहां एक पुराना और भयानक बाग था, जिसमें अंग्रेजी काल के अवशेष थे। वे बाग के माध्यम से बढ़ते हुए और वहां एक पुरानी महल थी, जो कि अब अवशेष ही था। वे महल के भीतर चले गए और वहां उन्हें एक और भयानक और अजीब दृश्य देखने को मिला। महल के अंदर एक बड़ा हॉल था, जिसमें कई स्तूप थे, जो कि अब खाली थे। वे हॉल में आगे बढ़ते हुए और वहां एक और बड़ा कमरा था, जिसमें एक अजीब सा दरवाजा था। वे उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। अचानक वे एक ध्वनि सुने और उन्हें लगा कि कोई अन्य भी महल के भीतर है। वे उस ध्वनि की ओर बढ़े और उन्हें एक बड़ा और अजीब सा कमरा दिखा, जिसमें एक और अजीब सा दरवाजा था। वे उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। वे अब निराश और डरे हुए हो गए थे, लेकिन वे अब भी उस रहस्यमय कमरे के अंदर आगे बढ़ने का निर्णय लिया था। अमित और उसके साथियों ने उस रहस्यमय कमरे के अंदर आगे बढ़ते हुए देखा कि वहां एक बड़ी और अजीब सी पुस्तक है, जो कि खुली हुई थी। वे उस पुस्तक को खोले और उसमें एक पुरानी और भयानक कहानी पढ़ी। वह कहानी बताती थी कि किसी समय एक अत्याचारी और हत्यारे राजा ने इस महल को अपने नजदीकी लोगों के साथ बसाया था। वह अपनी हत्याओं का खात्मा करने के लिए इस महल का उपयोग करता था। अमित और उसके साथियों ने इस कहानी को पढ़कर अचंभित होकर उसे समझा कि वह गेट और दरवाजे उस अत्याचारी के द्वार थे, जो अब भी इस महल में है। उन्होंने मिलकर उस अत्याचारी को खोजने का निर्णय लिया और वे उसकी तलाश में महल के अंदर और बाहर जा गए। वे अंत में उस अत्याचारी को पकड़कर उसकी सजा दिलाने में सफल रहे। महल का रहस्य अंत में हल हो गया और अमित और उसके साथी अब सुरक्षित थे। उन्होंने उस अत्याचारी के द्वार तक पहुंचकर उसे देखा कि वह अब एक आत्मा बन गया था, जो कि अब इस महल के भविष्य की रक्षा कर रहा था। अमित और उसके साथी अब अपने घर के लिए लौट रहे थे, लेकिन उनका साहस और संघर्ष उन्हें सच्ची महिमा का अनुभव कराया था। वे जानते थे कि कोई भी मुश्किल सामने आ सकती है, लेकिन उनका ईमान और साहस